ब्लैक क्लोवर एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में यूनो और रास्ता रॉयल कैपिटल के टाउन कीका में होते हैं और रास्ता कहती है सामने देखो यूनो नज़ारा कितना ज़्यादा झकास का है। यहाँ पर हर एक चीज़ एकदम झकास की है। यहाँ पर देखो यहाँ पर तो बहुत सारे वेपन्स है लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी है। यूनो कहते कि ये टाउन हमारे विलेज से बिल्कुल अलग है और रास्ता कहते कि सामने देखो सामने रॉयल कैपिटल है, उसके अंदर विजार्ड किंग रहता होगा, वो महल किसी दिन मेरा होगा। यूनो कहते कि तुम्हारा मतलब मेरा ना, और रास्ता कहते कि चिंता मत करो, उस महल के अंदर मैं तुम्हें भी रहने दूंगा। यूनो कहते कि ये लाइन मेरी थी और सामने एक औरत बच्चों को ले जा रही थी और रास्ता कहते कि इन बच्चों को देखकर मुझे अपने चर्च की याद आ रही है और बाकी सारे बच्चों और खासकर सिस्टर लिली की याद आ रही है। दूसरी तरफ नास कहते कि यहाँ पर आस्था नहीं है, कितनी शांति है, और लिली कहती कि वो दोनों रॉयल कैपिटल तक पहुंच गए होंगे और मैं आशा करती हूँ वो दोनों ही मैजिक नाइट के अंदर शामिल हो जाए। फिर सीन चेंज होता है, आस्था भुना हुआ सांप खा रहा था। आस्था कहती कि एंट्रेंस एग्जाम कहाँ पर होगा। वैसे यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी तो मैंने सबसे सस्ती चीज़ ढूंढी, ये वाली सबसे सस्ती चीज़ थी, क्या तुम खाना चाहोगे? लेकिन यूनो से मना करता है। यूनो और आस्था एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए रॉयल कैपिटल के अंदर एंटर करने वाले थे। आस्था तो फुल चौड़ में था। आस्था कहते कि तुम सब लोग चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और विजार्ड किंग बनूंगा। और यूनो कहते कि वो लोग तुम्हें जानते भी नहीं, और सामने एक बंदा सभी को उनके नंबर बता रहा था। अब यूनो की भी बारी आ जाती है। यूनो कहते कि मैं हेज विलेज से हूँ और बंदा कहते कि अपनी मैजिकल बुक दिखाओ, और यूनो से मैजिकल बुक दिखाता। वो बंदा देखकर कहते कि तुम्हारे पास तो फॉल लीफ है, ये कितनी शानदार बात है। और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स यूनो के बारे में ही बातें करने लगते हैं कि उसे फॉल लीफ मिली है, ये कितनी शानदार बात है। बंदा कहते कि तुम्हारा नंबर 164 है। और आस्था की भी बारी आ जाती है। आस्था कहती कि मैं हेज विलेज से हूँ, ये रही मेरी मैजिकल बुक, जल्दी से देखो और मुझे बताओ। बंदा कहते कि ये तो काफी पुरानी लगती है, चलो ठीक है तुम्हारा नंबर है 165। उसके बाद सारे पार्टिसिपेंट्स एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ बंदे बातें कर रहे थे। एक बंदा कहते कि हमारे सर के ऊपर ये चिड़िया क्यों है, और दूसरा बंदा कहते कि इन चिड़ियों का भी मतलब है, जिसके सर पे बहुत ज़्यादा चिड़िया है इसका मतलब उसके पास मैजिकल पावर कम है, और जिसके सर पे बहुत ज़्यादा कम चिड़िया है इसका मतलब उसके पास मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा है। यूनो के सर पे एक भी चिड़िया नहीं होती, इसका मतलब यूनो के पास काफ़ी अच्छी मैजिकल पावर होती है और सारे लोगों की नज़र यूनो पर ही होती है। और तब यहाँ पर रास्ता होता है और कहती कि हम दोनों यहाँ पर विजार्ड किंग बनने के लिए आए हैं। हमारी कहानी यहाँ पर शुरू होती है और आस्था के सर के ऊपर बहुत सारी चिड़िया होती है। आस्था कहते कि सारी चिड़िया मेरे ऊपर क्यों है, तुम सारी चिड़िया हट क्यों नहीं जाती, और इधर उधर भागने लगता है। आस्था भागते हुए एक बंदे से टकरा जाता है। आस्था कहती कि फाइनली वो सारी चिड़िया चली गई, अब मुझे अच्छा लगा। लेकिन वो बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और कहते कि पेद्दी क्या तू मरना चाहता है। आस्था काफी डर जाता है और कहते कि ये बंदा तो काफी डरावना है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बस फ्रेंडली रहना है और इससे अच्छे से बात करनी है। आस्था उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहते कि यार तुम तो काफी कूल हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई परेशानी है। और ये बात सुनने के बाद वहाँ पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। वो बंदा आस्था का सर पकड़ लेता है और कहते ही तो मरना चाहता है। तभी उस बंदे के दो साथी भी आ जाते हैं। पहले बंदे का नाम है फिनरल रोलिकेस और दूसरे बंदे का नाम है गॉर्डन एग्रिपा। फिनरल सीधे लड़कियों के पास जाता है और उनके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। गॉर्डन ज्यादा लोगों से बातें करना नहीं पसंद करता और फिनरल कहता है कि स्क्वाड कैप्टन आप पार्टिसिपेंट्स को परेशान नहीं कर सकते। असल में आस्था का सर जिसने पकड़ा है वो मैजिक नाइट का कैप्टन है और उसके स्क्वाड का नाम ब्लैक बोल्स है, और ब्लैक बोल्स सबसे ज्यादा तबाही करने के लिए जाने जाते हैं, और कैप्टन का नाम है यामी सुकेरो। आस्था अपने मन में कहते कि लगता है कि मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, और साथ ही अपनी स्ट्रेंथ को लगाने लगता है। तभी एग्जाम शुरू होने का अनाउंसमेंट हो जाता है और यामी कहते कि बच्चे तू बच गया, नहीं तो मैं तुम्हारी कुटाई करता, और वहाँ से जाने लगता है। और पीछे पीछे फिनरल और गॉर्डन भी जाने लगते हैं। फिनरल तो लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए जाता है। तभी आस्था के पास एक बंदा आता है और कहते कि ब्लैक बुल्स का कैप्टन अच्छा नहीं है, वैसे मेरा नाम सेके सेके ब्रॉन्जाजा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और आस्था कहते कि मेरा नाम आस्था है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सेके कहते कि मैं तुम्हें मैजिक नाइट के बारे में बता देता हूँ। मैजिक नाइट 9 स्क्वाड में बटे हुए हैं। पहले स्क्वाड सिल्वर ईगल, कैप्टन नेम नोजल सिल्वा, वैसे इसके हेयर स्टाइल काफी ज्यादा अजीब है। और दूसरे स्क्वाड क्रिम्सन लायन किंग, कैप्टन नेम फ्यूगलिम वर्मेलियन। तीसरे स्क्वाड ग्रीन प्लेइंग मैंटिसेस, कैप्टन नेम जैक द रिपर। चौथे स्क्वाड ब्लू रोज, कैप्टन नेम चार्लेट रोसली, और ये वाली कैप्टन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और आस्था कहती कि मेरी सिस्टर लिली से ज्यादा नहीं। पांचवी स्क्वाड बोलने में गलती हो सकती है, पर्पल ओराकल्स, कैप्टन नेम गुलड्रे पॉइजॉट। छठवीं स्क्वाड कोरल पीकॉक्स, कैप्टन नेम डॉर्थी अनस्वॉट, और ये कैप्टन अपना सारा काम सोते हुए करती है। सातवीं स्क्वाड एक्वाडीर, कैप्टन नेम रिल बॉयजमोटिर, और ये कैप्टन बस 19 साल के। आस्था कहती कि इसका मतलब उस समय 4 साल कम हो, मुझे विजार्ड किंग बनने के लिए उससे ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। और सेकी कहते हैं कि तुम्हारा सपना तो काफी बड़ा है, विजार्ड किंग बनने के लिए सारे कैप्टन से पावरफुल होना पड़ेगा। आठवीं स्क्वाड जो सारी स्क्वाड से पावरफुल है, गोल्डन टाउन, कैप्टन नेम विलियम वेंजेंस। इसे स्क्वाड के अंदर मैं शामिल होना चाहता हूँ क्योंकि विलियम ही थे जिसने दुश्मन जनरल के सर को काटा था। सेकी कहते कि 9वीं और आखिरी स्क्वाड ब्लैक बुल्स, कैप्टन नेम यामी सुकीहिरो। और कहा जाता है कि सभी के सभी कैप्टन के अंदर 100 मैजिशियन की ताकत होती है, यानी कि वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। आस्था कहते कि विजार्ड किंग कहाँ पर है, और सेकी कहते कि विजार्ड किंग इसे मामूली एग्जाम को देखने के लिए नहीं आएंगे, बड़ी
बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर 9 के 9 कैप्टन मौजूद थे। विलियम कहते हैं कि सभी को इंतजार कराने के लिए माफ करना। एग्जाम को शुरू किया जाता है और अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है। आसमान के ऊपर बहुत सारे बादल आ जाते हैं और ऊपर से जड़ें आने लगती है और वो सारी की सारी जड़ें सभी को एक एक झाड़ू देती है। विलियम कहते हैं कि यहाँ पर एग्जाम को शुरू किया जाता है। तुम सभी को कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे और एग्जाम खत्म होने के बाद तुम सभी के एक एक करके नाम बताए जाएंगे। अगर कोई कैप्टन तुम्हें अपनी स्क्वाड में लेना चाहता है तो कैप्टन अपना हाथ ऊपर करेगा। अगर किसी को लेने के लिए एक से ज्यादा कैप्टन अपने हाथ को ऊपर करता है तो वो पार्टिसिपेंट खुद चुन सकता है कि उसे कौन सी स्क्वाड में जाना है। अगर कोई भी कैप्टन अपने हाथ को ऊपर नहीं करता इसका मतलब वो बंदा मैजिक नाइट में शामिल होने के लायक नहीं है। और फर्स्ट एग्जाम की शुरुआत में तुम सभी के पास झाड़ू है। तुम सभी को अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए झाड़ू से उड़ना है। जो मैजिशियन अपने मैजिक को आराम से कंट्रोल कर सकता है उसके लिए करना ही बहुत आसान है। कुछ लोग झाड़ू से आराम से उड़ रहे थे और सबसे ऊपर यूनो होता है और यूनो अच्छी तरह से उड़ रहा था और बाकी सारे पार्टिसिपेंट यूनो के बारे में बात कर रहे थे। वो एक जीनियस है, उसे फॉल लीफ ने भी चुना है। और यहाँ पर हमारे आस्था के पास तो मैजिक ही नहीं था तो उड़ेगा कैसे ही। सिल्वर ईगल का कैप्टन कहते कि मैं अभी आता हूँ, तुम सब लोग यहीं पर रुकना। सारे पार्टिसिपेंट झाड़ू से आराम से उड़ रहे थे पर आस्था कुछ भी नहीं कर पाता। और सेके कहते खुद को ढीला छोड़ो और उड़ने की कोशिश करो। और आस्था कहते कि सेके तुम अच्छे बंदे हो। एक पिलर के पीछे एक लड़की होती है, उस लड़की के पीछे सिल्वा आ जाता है यानी कि सिल्वर ईगल का कैप्टन। और सिल्वा कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें आम इंसान की तरह एग्जाम देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तकदीर पहले ही तय हो चुकी है। और वो लड़की कहती है कि ठीक है भैया, मैं आपकी बात को समझती हूँ, यानी कि सिल्वर की छोटी बहन है। दूसरा मैजिकल एबिलिटी एग्जाम, तीसरा मैजिकल एबिलिटी कंट्रोल एग्जाम, तीसरा क्रिएशन मैजिक एग्जाम, चौथा डेवलपमेंट मैजिक एग्जाम। और विलियम कहते हैं कि अगला एग्जाम आखिरी एग्जाम होने वाला है, इसलिए तुम सभी अपना बेस्ट देना। क्रिम्सन लायन किंग का कैप्टन फ्यूगलम कहते हैं कि तुम सभी को फाइट करनी पड़ेगी। अपना एक पार्टनर ढूंढो और उसके साथ फाइट करो। जो भी हार मान लेगा और लड़ाई करने के काबिल नहीं बचेगा और यहीं पर एग्जाम खत्म। आस्था कहते हैं कि मैंने सारे एग्जाम में बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस दिया है, ये लास्ट एग्जाम है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तभी आस्था के पास से क्या आता है और कहते हैं कि चलो मुझसे फाइट करो। आस्था कहते हैं कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम मुझ जैसे लूजर के पास आए फाइट करने के लिए। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और आस्था कहते हैं कि चलो ईमानदारी से फाइट करते हैं। पर सेके ने तो अपना फायदा देखा था। सेके कहते कि आस्था मुझसे फाइट करो और हार जाओ, तुम बस एक विद्दी और बहुत बड़े नमूने हो, तुम मुझसे आराम से हार जाओगे। बस मेरे एक अटैक से तुम बस मरना मत, तुम मरने से बच जाओगे तो तुम अपने गाँव में चले जाना और बकवास चीजें करते रहना या फिर खेती करते रहना। और बाकी पार्टिसिपेंट बातें करने लगते कि सेके ने तो सबसे कमजोर अपोनेंट को चुना, वो काफी चालाक है। सेके अपना क्रिएशन मैजिक इस्तेमाल करता है, वो एक बहुत बड़ा गोला बना लेता है और कहते कि इससे मैं अटैक और बचाव दोनों कर सकता हूँ। मैं सभी कैप्टन को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दूंगा और एक अच्छे स्क्वाड में शामिल हो जाऊंगा। तो गाइस वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप कि यार आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस एनिमे के काफी ज्यादा एपिसोड है, अगर वीडियो का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तभी मैं इसे आगे कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो इतने सारे एपिसोड को मैं भला एक्सप्लेन क्यों करूंगा। मेरा मतलब है अगर कम व्यू आए तो मैं इस एनिमे को एक्सप्लेन करना बंद करूंगा और कोई अच्छे एनिमे ढूंढूंगा।